दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िला को कौन नहीं जानता। जब भी चुनाव आते हैं तो अमेठी अपनी ही सुर्खियों में होता है। एक जाना माना सा ज़िला है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ज़िला अमेठी के गांव पीपरपुर के रहने वाले निवासी शिवनाथ कश्यप के बेटे किशन की शादी सुल्तानपुर के थाना थमौर के हाजीपट्टी गांव निवासी गुड़िया उर्फ प्रभावती से तय हो चुकी थी और 25 जून 2020 को उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। दोस्तों, शादी की तारीख तो तय हो गई, लेकिन उसके बाद आगे होता क्या है ये हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर इस शादी वाली कहानी में क्या रहस्य छुपा हुआ है। शादी तय हो जाने के बाद आजकल मंगेतर से फ़ोन पर बातचीत करना, उसके साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना आम सी बात हो गई है। किशन और गुड़िया भी 2-4 बार फ़ोन पर बात करते थे। व्हाट्सएप द्वारा तो उनकी रोज़ाना ही बात होती थी। 11 जून 2020 को सुबह 4 बजे किशन को गुड़िया ने फ़ोन करके कहा, मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है। यदि आप यहाँ आ जाओगे तो हम दोनों अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेंगे। किशन ने हाँ कर दी और उस दिन अपनी मंगेतर को बताए स्थान पर चला गया। जाने से पहले उसने यह बात अपने घर वालों को बता दी थी। वह चला तो गया लेकिन वापस नहीं लौटा। घर वालों ने किशन के मोबाइल पर फ़ोन किया तो वह बंद मिला। गुड़िया और उसके घर वालों को फ़ोन किया तो उनके मोबाइल भी बंद मिले। अगले दिन शिवनाथ बेटी की तलाश में अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर हाजीपट्टी गांव स्थित गुड़िया के घर पहुंच गए। वहां गुड़िया और उसके पिता राजा राम ने बताया कि किशन वहां आया ही नहीं था। तब शिवनाथ चिंता में डूबे वापस घर लौट आए। घर पहुंचे तो घर पर गुड़िया की माँ कुसुमा और मामा कांसीराम को मौजूद पाया। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह किशन के घर न आने की बात बताने आए थे। इसके बाद वो लोग वापस चले गए और इसके बाद शिवनाथ ने बाजार व भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर अपने बेटे किशन की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा कि किसी ने उसे कहीं देखा है, लेकिन कोई किशन के बारे में कुछ न बता पाया। और थक हार कर 14 जून 2020 को शिवनाथ ने पीपरपुर थाने में किशन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 16 जून 2020 को सुल्तानपुर के थाना कोतवाली देहात के अल हदातपुर में शारदा सहायक नहर में लोगों ने किसी नवयुवक की लाश पड़ी देखी। लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली देहात पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह कुछ सिपाहियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मृतक की उम्र लगभग 25-26 साल थी। लाश कई दिन पुरानी लग रही थी और पानी में पड़े रहने के कारण फूल गई थी। अनुमान लगाया गया कि लाश कहीं से बहकर यहाँ पर आई है। फिर भी वहाँ मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लाश की शिनाख्त नहीं कर पाया। लाश के कई कोनों से फ़ोटो खींचकर देवेंद्र सिंह ने लाश को मॉर्चरी में रखवा दिया और फ़ोटो अखबारों में छपवाकर लाश की शिनाख्त की अपील की। किशन के किसी परिचित ने अखबार में किशन की लाश की फ़ोटो देखी तो वह पहचान गया। उस व्यक्ति ने यह अखबार शिवनाथ कश्यप को दिखाया। फ़ोटो देखते ही उनकी चीख निकल गई और उनके घर में भी सभी रोने लगे। शिवनाथ घर वालों के साथ सुल्तानपुर के थाना कोतवाली देहात में पहुंच गए। वहां उन्होंने लाश देखी तो उसकी शिनाख्त किशन के रूप में कर दी। किशन बचपन में जल गया था और उसके जले का निशान उसकी पीठ पर था। वही निशान उसकी पीठ पर मिला, लेकिन मुकदमा देहात कोतवाली में दर्ज नहीं किया गया क्योंकि अमेठी के पीपरपुर थाने में गुमशुदगी पहले से ही दर्ज थी और इसीलिए वहीं हत्या का मुकदमा दर्ज कराने को कहा गया।
शिवनाथ पीपरपुर थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी एक न सुनी गई। उन्होंने थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपनी शिकायत लेकर वह एसपी डॉक्टर विपिन मिश्रा के पास गए, तो एसपी विपिन मिश्रा ने कोतवाली देहात के थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने एसपी साहब के आदेश पर शिवनाथ की तरफ से गुड़िया, उसकी मां कुसुमा, पिता राजा राम, मामा कांसीराम व लालता के खिलाफ भादंवी की धारा 302, 201, 394 और 411 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज होने की खबर लगते ही सभी आरोपी घर से फरार हो गए थे और इसीलिए थाना प्रभारी ने उनकी सुरागस्ती के लिए अपने मुखबिरों को लगा दिया। लेकिन काफ़ी प्रयास के बावजूद भी आरोपी पकड़ में नहीं आ रहे थे। समय बीतता गया। लगभग 1 साल का समय होने को आया ही था कि 9 जून 2021 को कोतवाली देहात थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने एक मुखबिर की सूचना पर गुड़िया, उसकी मां कुसुमा, पिता राजा राम और मालती देवी को लोहरा मऊ बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। मालती देवी को घटना के बाद गुड़िया को अपने घर में पनाह देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। थाने लाकर जब चारों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार लिया और हत्या के पीछे की कहानी बयां कर दी। सुल्तानपुर जिले के थंभौर थाना क्षेत्र के हाजीपट्टी गांव में रहता था राजा राम कश्यप। राजा राम खेती किसानी करके अपने परिवार का पेट पालता था। परिवार में पत्नी कुसुमा, बेटी गुड़िया उर्फ प्रभावती व आरती और 2 बेटे बिन्नू और विमल थे। 24 वर्षीय गुड़िया काफ़ी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी थी। वह स्वच्छंद स्वभाव की थी, इसलिए हर किसी से बात करने में संकोच नहीं करती थी। शोक और चंचल गुड़िया का यह रूप गांव के मनचलों को खूब भाता था और उसे पाने के लिए हर कोई मचलता था। गुड़िया इस बात को बखूबी जानती थी और चाहती भी यही थी कि लोग उसके दीवाने हो जाएं। जैसा वह चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा था। अपने दीवानों के साथ वह खुलकर बात करती और मजाक करती थी। एक तरह से वह गांव के युवकों को सपनों की रानी बनकर रहना चाहती थी। गांव के ही उन युवकों में शादाब, जो कि बदला हुआ नाम है, भी था। शादाब दिखने में काफ़ी आकर्षक था और बातें भी अच्छी कर लेता था। गुड़िया की नज़रों को शादाब भाग गया। गुड़िया ने महसूस किया था कि जब भी शादाब उसके आसपास होता है तो उसकी नज़रें उसी पर टिकी रहती हैं। आसपास ना होता तो उसकी नज़रें शादाब को तलाशती रहती। अभी तक वह सिर्फ दूसरों की चाहत थी, लेकिन आज उसे अपनी पहली चाहत का एहसास हुआ था। उसका दिल तो ऐसे मचल रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसकी चाहत नज़रों से साफ झलकने लगी थी, जिसे पढ़ने की कोशिश करता था शादाब। शादाब की हालत भी इससे जुदा नहीं थी। वह भी गुड़िया के रूप रंग में खोया रहता था। दोनों में बातें होने लगी। वह पहले से ज़्यादा मिलने लगे और दोनों की आंखें एक दूसरे के लिए प्यार जता भी रही थी, लेकिन जुबान से दोनों ही इस बात को कह नहीं पा रहे थे। एक दिन जब दोनों मिले तो शादाब गुड़िया का हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए बोला, गुड़िया, यूँ तो मैंने कई लड़कियां देखी हैं, उनसे दोस्ती भी हुई है, लेकिन वह मेरी कसौटी पर खरी नहीं उतरी। लेकिन जब से मेरी तुमसे मुलाकात और दोस्ती हुई है, मैंने तुमको बहुत नज़दीक से जाना पहचाना है। जितना मैंने आज तक तुम्हें पहचाना है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से तुम इतनी प्यारी लगती हो कि तुम्हारी मूरत मेरे छोटे से दिल में बस सी गई है। उस मूरत को मैं हमेशा अपने दिल में बसाए रखना चाहता हूँ। ये मेरी गुस्ताख नज़रें भी हमेशा तुमको अपने सामने रखना चाहती हैं, और ऐसे में मेरा यह जानना ज़रूरी है कि तुम मेरे दिल और नज़रों की चाहत को पूरा करने की तमन्ना रखती हो या नहीं। शादाब के खूबसूरत जज्बातों के बड़े ही प्यार से गुड़िया सुन रही थी। उसके जज्बात सुनकर गुड़िया भी अपने जज्बात न रोक सकी। शादाब, मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही थी, लेकिन बार बार मेरे जज्बात मेरे सीने में कैद होकर रह जाते थे। यह सोचकर कि कहीं तुम मेरे जज्बातों को ना समझ पाए तो मैं अंदर से टूट ही जाऊंगी।
लेकिन आज तुम्हारे जज्बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचा है। हम दोनों के जज्बात आपस में मिलते हैं, यह जानकर मुझे बेहद खुशी है। मैं भी तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताने का सपना देख रही थी, जो आज सच हो गया। भाव विह्वल होकर गुड़िया शादाब के सीने से लिपट गई। शादाब ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और इससे दोनों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे के प्यार की गर्मी को नज़दीक से महसूस किया। इसके बाद दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। एक दिन दोपहर का समय था और घड़ी की सुइयां 2 बजे का समय बता रही थी। गुड़िया घर पर खाना खाने के बाद आराम कर रही थी। उसकी नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो बिस्तर से उठकर तैयार होने लगी। उसने धानी रंग का टॉप और काले रंग की स्किन टाइट जीन्स पहनी तो उसके खूबसूरत बदन को 4 चांद लग गए। कपड़े पहनने के बाद जब उसने आईने में अपने आप को निहारा तो खुशी से फूली नहीं समाई। यह उसकी आदत में शुमार था कि रोज़ आईने के सामने अपने संगमरमरी बदन को देखकर एक बार दिल से मुस्कुराती ज़रूर थी। वह तैयार होकर घर से निकलकर उस स्थान की तरफ बढ़ गई जहाँ पर हर रोज़ अपने प्रेमी शादाब से मिलती थी। वह जब उस स्थान पर पहुंची तो उसने शादाब को वहां पहले से बैठे देखा, जो कि उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वह चुपचाप शादाब के पीछे पहुंची और उसकी आंखों को अपने हाथों में बंद कर लिया। यह देखकर पहले तो शादाब हड़बड़ाया, लेकिन गुड़िया के मुलायम हाथों को छूकर वह जान गया कि वह कोई और नहीं बल्कि गुड़िया है। उसने गुड़िया के हाथों को अपनी आंखों से हटाया। उसकी खूबसूरती देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गईं। क्या बात है गुड़िया, आज तो तुम बिल्कुल बिजली गिरा रही हो। गुड़िया को देखते ही बोला। धत, लगता है आज तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने का इरादा बना रखा है। गुड़िया इतराते हुए बोली। नहीं गुड़िया, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर हीरा अपनी चमक और कीमत खुद नहीं जानता, वह तो सिर्फ जौहरी ही बता सकता है। उसने कहा, अच्छा जौहरी साहब, आपने इस हीरे की पहचान कर ली हो तो अब ज़रा यह भी बता दीजिए कि यह हीरे की चमक है या कुछ और। यह खूबसूरती और चमक सिर्फ खालिस हीरे की ही हो सकती है, लेकिन इस जौहरी ने अगर अपना जौहर इस हीरे पर दिखा दिया तो इस हीरे की खूबसूरती और चमक दुगनी हो जाएगी। शादाब ने गुड़िया की आंखों में आंखें डालकर प्यार से अपनी बात कही तो गुड़िया को भी उसकी बात की गहराई समझते देर नहीं लगी। इसलिए उसने लजाकर पलकें झुकाईं और बोली, इस हीरे की चाहत तुम हो और यह तुमको जल्द से जल्द पाना चाहता है। इतना कहकर उसने आस भरी नज़रों से शादाब की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। उसके बाद उन दोनों के बीच में शारीरिक रिश्ता भी कायम हो गया। गुड़िया की आम शोहरत सही नहीं थी। गांव में सब उसकी दिलफेंक हरकतों के बारे में जानते थे। शादाब के अलावा उसके दूसरे युवकों से भी प्रेम संबंध थे। पूरे गांव में उसकी हरकतों के चर्चे होने लगे तो पिता राजा राम और कुसुमा को चिंता हुई। इससे पहले कि देर हो जाए वह गुड़िया के लिए रिश्ते की तलाश में जुट गए। अमेठी जिले के गांव पीपरपुर में शिवनाथ कश्यप रहते थे। उनके परिवार में 3 बेटे मुरली, किशन व मनोज और 2 बेटियां राजकुमारी और शिवकुमारी थी। मुरली सूरत में साड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। वह विवाहित था। पत्नी और 2 बच्चों के साथ वह वहीं पर रहता था। किशन भी 5 साल पहले भाई मुरली के पास सूरत चला गया। किशन वहाँ गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगा। किशन की उम्र 26 साल थी और वह कमाने भी लगा था। इसलिए शिवनाथ ने उसका विवाह करने का निर्णय ले लिया। वैसे भी उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। उधर गुड़िया के पिता राजा राम भी गुड़िया के हाथ जल्द से जल्द पीले करने को आतुर थे। उनको किसी ने किशन के बारे में बताया तो शिवनाथ से जाकर रिश्ते की बात की। बात आगे बढ़ी। शिवनाथ ने घर के लोगों के साथ जाकर गुड़िया को देख लिया और गुड़िया पसंद आ गई। विवाह की तारीख तय हुई 25 जून 2020। विवाह की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आने लगी दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में लग गए। लेकिन इसी बीच शिवनाथ और उसके परिवार तक गुड़िया के बदचलन होने की बात पहुंच गई। ये बात पता चलते ही सब सकते में आ गए। घर वालों ने सोचा कि ऐसी लड़की को घर की बहू बनाना किसी तरह से सही नहीं होगा, आगे चलकर दिक्कतें खड़ी होंगी। समय रहते पता चल गया है
तो समय रहते इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यही सोचकर शिवनाथ ने किशन का गुड़िया से रिश्ता तोड़ देने की बात गुड़िया के घर वालों को बता दी। यह सुनकर गुड़िया के घर वाले बौखला गए। गुड़िया की वजह से वैसे ही पूरे गांव में बदनामी हो चुकी थी। अब रिश्ता टूटने की बात और उसकी वजह गांव के लोगों को पता चलेगी तो गांव के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में सबने किशन के घर वालों को सबक सिखाने के लिए किशन की हत्या करने का फैसला किया। इस सब के पीछे गुड़िया के मामा कांसीराम का सबसे बड़ा हाथ था। 11 जून 2020 को गुड़िया ने सुबह फ़ोन करके किशन को अपने घर बुलाया। किशन ने मना किया, लेकिन गुड़िया ने उसे आने के लिए मना लिया। गुड़िया गांव आने वाले रास्ते पर पहले से ही खड़ी हो गई। किशन आया तो वहीं रास्ते में गुड़िया ने उसे रोक लिया। वह उसे घर न ले जाकर कुछ दूरी पर नहर के पास सुनसान जगह पर ले गई। वहाँ राजा राम, कुसुमा और कांसीराम पहले से मौजूद थे। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने किशन को दबोच लिया। किशन को सपने में भी आभास नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। किशन को दबोचकर उस पर चाकू से कई प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और लाश और हत्या में प्रयुक्त चाकू को नहर में फेंक दिया। लाश नहर के पानी के बहाव के साथ बह गई। हत्या करने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में लौट आए। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो डर की वजह से सभी अपने घरों से फरार हो गए। गुड़िया ने थाना लंबुआ क्षेत्र के करवर नंबर 3 नया बाग में रहने वाली दूर की रिश्तेदार मालती देवी के यहाँ पर शरण ले ली। मालती ने सबकी नज़रों से बचाकर उसे अपने घर में रखा हुआ था, लेकिन गुनाह करने के बाद गुनहगार का बच पाना असंभव होता है। गुड़िया, कुसुमा, राजा राम भी बच नहीं सके और आखिर में पकड़े गए। गुड़िया को शरण देने के मामले में मालती को भी गिरफ्तार किया गया। उसे भादंवी की धारा 216 का आरोपी बनाया गया। कानूनी खानापूर्ति करने के बाद चारों को 10 जून 2021 को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। गुड़िया के दोनों मामा कांसीराम और लालता फरार थे, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। कांसीराम की लोकेशन कानपुर में मिली। जब तक पुलिस टीम वहां पर पहुंची, कांसीराम वहां से भी निकल गया। पुलिस को लालता की लोकेशन घटना वाले दिन घटना स्थल पर नहीं मिली, लेकिन घटना के बाद उसके द्वारा काफ़ी देर तक कई बार घर वालों से बात की गई और इससे पुलिस का मानना है कि घटना के अंजाम देने में शायद वह भी शामिल नहीं था, लेकिन उसे घटना के बारे में सब कुछ पता था। फिलहाल कथा लिखे जाने तक पुलिस उन दोनों की तलाश में लगी हुई थी। तो दोस्तों, ये है बेहद ही दिल दहला देने वाली कहानी, और इस कहानी में एक मासूम की मौत होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह शादी करने से इनकार कर देता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक, और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चूंकि आज आपके कोई कमेंट्स नहीं हैं तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपके कमेंट्स के साथ और क्राइम की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।